हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के सामने आया। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी आइज़ में भी इन्फेक्शन हो गया था, तो कैमरे के आगे आना पॉसिबल ही नहीं था। आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हम लोगों के सामने एक्चुअली एक रियल इंसिडेंट है जो आज मेरे साथ में हुआ है। मैं एक हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता हूँ और हमारे यहाँ पे लाइक हॉस्पिटल में एक स्टाफ होता है, हाउसकीपिंग स्टाफ, जो काफ़ी हम्बल, केयरिंग और काइंड हार्टेड होता है। एक्चुअली मुझे इन लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। रीज़न बिहाइंड, जब भी आप इनसे बात करोगे ना तो इतने पोलाइटली आपको ये रिप्लाई करेंगे, इतने प्यार से रिप्लाई करेंगे कि दिल खुश हो जाता है अंदर से। सो आज मैं रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, शाम का टाइम था। तो शाम को क्या होता है, हमारे हॉस्पिटल में सफाई होती है, पूरे फ्लोर की क्लीनिंग होती है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ होता है, डस्टिंग एंड ऑल। सो रिसेप्शन एरिया में कुछ अटेंडेंट भी बैठे हुए थे पेशेंट के साथ में जो रुकते हैं। तो उन्हीं में से एक आदमी बैठा हुआ था, उसके साथ में 6-7 साल का एक बच्चा था। सो एक हाउसकीपिंग स्टाफ है हमारे यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। मुझे पर्सनली वो बंदा बहुत ज़्यादा लाइक, मैं उसको जैसे ऑब्ज़र्व करता हूँ तो वो बहुत ही शांत और एकदम गुमसुम रहने वाला बच्चा है। काफ़ी मेहनती है, अपने काम को एकदम प्रॉपरली करता है, बहुत कम बोलता है और बहुत ही सीधा है, मतलब नेचर वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है वो बच्चा। तो उसने पूरा मतलब पहले तो झाड़ू लगा दी, फिर उसके बाद उसने पोछा स्टार्ट किया। सो जैसे वो पोछा लगाता हुआ ला रहा था तो उसने वो जो बाप बेटे बैठे हुए थे, बच्चा और उसका बाप, उससे बोला कि सर एक्चुअली मुझे यहाँ पे सफाई करनी है, आप प्लीज़ थोड़ा सा उधर बैठ जाओगे ताकि मैं यहाँ से क्लीन कर लूँ, पोछा वगैरह लगा दूँ। तो उस बंदे ने बड़े ही स्ट्रेंज वे से उसकी तरफ इस तरह से देखा, कहते ओके, इस तरह से उसको रिप्लाई किया और वो उठकर दूसरी जगह बैठे। अब उन्होंने क्या किया, जानबूझकर वो रास्ता चूज़ किया वहाँ पे जाने के लिए, दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए, जहाँ पे वो ऑलरेडी पोछा लगा चुका था, ताकि वो पूरा ख़राब हो जाए। और वो पूरा ख़राब हो गया, उनके पैरों के निशान बन गए उस पर। तो उसने बोला कि सर आप प्लीज़ आप यहीं पे बैठे रहिए, मैं कर देता हूँ उसको, आप प्लीज़ वहाँ मत जाइए वरना वो आगे तक पूरा गंदा होता चला जाएगा। तो वो दोनों मतलब बाप बेटे, बच्चा तो खैर छोटा ही था, उसकी तो खैर कोई गलती ही नहीं है, वो बंदा आया, उसको एकदम से बोलता है कि तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती, तुम लोगों के साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसा होता है, अपनी औकात में रहो तुम। इस तरह से उसने उसको रिप्लाई करा। मैं देखने लग रहा है, मैंने कहा यार ऐसा कुछ बोला ही नहीं है इस बंदे ने। बड़े पोलाइटली इसने बोला कि सर आप प्लीज़ उधर शिफ्ट हो जाइए और मुझे काम करना है। और ये तो कोई मतलब बेवकूफ़ भी होगा, उसके पास भी इतना दिमाग होगा कि सामने बंदा सफाई करता हुआ आ रहा है तो मैं साइड में हो जाऊँ, उसके लिए जगह छोड़ दूँ। अरे चलो कोई नहीं। तो उसने क्या काम करा, वो बैठ गया वहाँ पर जा कर के, रुका नहीं, वो जा कर के बैठ गया। फिर उसने अपने बेटे को बोला कि तू जा वहाँ तक, तू घूम कर आ, होने दे अगर होता है तो गंदा। आई वॉज लाइक यार तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। मतलब जिस बच्चे, जो तुम्हारा खुद का बच्चा है वो 7-8 साल का होगा और जो सफाई कर रहा है वो भी, उसको भी अपने बच्चे की तरह समझ सकते हो तुम, वो भी किसी की औलाद है, मजबूरी में वो काम कर रहा है। देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हर एक काम को करने के लिए ना तुम्हें गट्स चाहिए होते हैं, हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत जुटानी होती है वो काम करने के लिए। कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी जो आज वो लड़का अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाया और इस तरह का काम करने लग रहा है। अगेन मैं कहूँगा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि अगर हाउसकीपिंग स्टाफ ना हो किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी होटल के अंदर ना हो तो बहुत दिक्कत होने वाली है। हमारा आधे से ज़्यादा काम रुक जाएगा अगर ये लोग अपना काम टाइम पे ना करें तो। सो जब उसने अपने बेटे से ये बोला कि जा तू उधर जा, घूम कर आ, होने दे होता है गंदा, तो मैं यार, मुझे एक चीज़ समझ में आई उस टाइम पे कि इसने एक्चुअली हाउस कीपिंग स्टाफ को कुछ बोला ही नहीं है। हाउस कीपिंग स्टाफ को तो साइड में हटाओ, वो तो खैर उनका शायद, उनको रोज़ ही लोग बोलते होंगे और बेचारे वो सुनते भी हैं। बट उस बंदे ने अपने बेटे को क्या परवरिश दे रहा है वो उसको खुद को नहीं समझ में आती है, आई होगी ये चीज़ उस टाइम पर, जो कि मुझे फ़ील हुआ। सो देखिए, मैं आपसे ना एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हॉस्पिटल में जाते हैं एडमिट होने के लिए, जो भी उनके साथ अटेंडेंट होते हैं, प्लीज़ आप लोग ना एटलीस्ट इतना बिहेव ज़रूर करिए कि किसी का आप जब हॉस्पिटल से निकलो ना तो आप दिल ना दुखाओ। क्योंकि आप डॉक्टर्स के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाते हो, वहाँ पे तो आप कुछ बोल नहीं पाते हो, बट जो अदर स्टाफ होता है उसके बारे में आप इतना जीना हराम कर देते हो, उसका इतनी गंदी इमेज बना करके रखते हो उसके बारे में। ज़रा आप लोग सोच करके देखिए, कोई 8-10 हज़ार रुपये में ये सब काम करने लग रहा है, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी की फैमिली है, वो भी अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप स्माइल रख के फेस पर और थोड़ा सा पोलाइटली उनसे बात करोगे ना तो वो आपको ज़िंदगी भर तक याद रखेंगे। मुझे वो इंसिडेंट इसलिए बुरा लगा क्योंकि आप
जिस बच्चे के सामने, जिस बच्चे को वो चीज़ करने के लिए पुश कर रहे हो, क्या लगता है कल को आपकी इज्जत करेगा वो? आपके घर में भी कोई ना कोई फैमिली मेम्बर या फिर मेड वगैरह झाड़ू पोछा करते होंगे, मोपिंग करते होंगे, उनकी इज्जत करेगा वो? या आप कैसे एक बच्चे को जब वो बड़ा होगा तो आप क्या किस तरह से उसको सींच रहे हैं, वो आगे जा कर के क्या बनेगा? आई एम डैम श्योर कल को आपको उठ के ज़रूर थप्पड़ लगाएगा वो आपकी हरकतों की वजह से। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा अपने ऊपर, क्योंकि मैं उस पोजीशन पे था, क्योंकि हमें बोला जाता है जब भी हम कुछ कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते, बेशक चाहे गलत हो रहा हो। जो कस्टमर या पेशेंट होता है ना, वो भगवान का रूप होता है। मुझे अपने अंदर से, क्योंकि मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा हो, और वो मेरे सामने हुआ पूरा इंसिडेंट, मुझे इतना बुरा लगा उस चीज़ को लेकर के कि नहीं यार, मुझे बोलना चाहिए। तो जस्ट मैंने एक्सप्रेशन दिए कि मैं काफ़ी गुस्से में हूँ। तो वो बंदा मुझे 2-3 बार देखा, उसके बाद में वो उठ के हॉस्पिटल से बाहर चला गया। हॉस्पिटल के बाहर हमारा अलग वेटिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पर जाकर बैठ गया। उसके बाद वो अंदर ही नहीं आया जब तक मेरी शिफ्ट खत्म नहीं हुई। देन मैंने जो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ है, उस लड़के को बुलाया। मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा तुझे बुरा लगा? ही वॉज़ लाइक कि नहीं, बुरा नहीं लगा, हमको कोई भी बोल देते हैं, को अब तो आदत हो गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। बस ये है कि हमारा काम परफेक्ट होना चाहिए, वरना सैलरी कट जाता है। सो अंदर से मुझे इतना बुरा लगा यार कि मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जो कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसको साइड रख के सिर्फ अर्निंग करना ताकि फैमिली को सपोर्ट कर सकें, खुद के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सकें। सैल्यूट करने का मन करता है यार ऐसे लोगों को। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी आप किसी ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये स्पेशली ये जो स्टाफ है, ये जो डिपार्टमेंट है, हाउसकीपिंग स्टाफ है जो, उनके साथ एटलीस्ट प्यार से बात कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं। आपके झूठे गंदे बर्तन हो, कपड़े हो, हर चीज़ को क्लीन करना, आपकी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना, आपको किसी चीज़ के लिए परेशानी ना हो। अपना बिहेवियर अगर आपको रखना ही है तो इन लोगों के साथ एम्प्लॉयड रखिए। अगर आपको ज़्यादा ही दम दिखाना है तो जो आपसे ऊंची पोस्ट पर बैठे हो उनके सामने आप एक बार दम दिखाइए। मुझे एक्चुअली अपने लिए बुरा लग रहा है कि मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मैं जिस जगह पर मैं बैठा हुआ था, अगर मैं वहाँ पर कुछ बोलता तो वो अटेंडेंट इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता, इतना ज़्यादा हो जाता कि बवाल मच जाता, और मुझे शायद कुछ नहीं होता, बट हाउसकीपिंग स्टाफ को वो लपेट लेता अच्छे से। तो यार मैं तुम लोगों से बोलना चाहता हूँ, भगवान ने अगर तुम्हें कुछ दिया है तो उसका ना सही यूटिलाइज़ करो। किसी गरीब को, किसी कमज़ोर को ना दबाने की कोशिश मत करो, बहुत घटिया लगते हो ऐसे करते हुए। और रही बात तुमने किसका दिल दुखाया, किसको गलत बोला है, तो मेरी जान, किसी को गलत नहीं बोला आपने, हाउसकीपिंग स्टाफ का कुछ नहीं गया। आप अपने बच्चों की परवरिश करने में ज़रूर पीछे रह रहे हो। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके जो एक्शन है ना, उसका रिएक्शन थोड़े टाइम बाद आएगा और वो बहुत बेकार होगा, और वो आपकी औलाद ही आप लोगों के सामने लेकर आएगी। सो दिल से रिक्वेस्ट है, सुधर जाओ, ढंग से बिहेव कर लिया करो हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ में स्पेशली, क्योंकि बाकी और लोग आपको मुंह लगाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको समझ आई हो या फिर आपको लगा हो कि हाँ मैंने सही बोला, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि उस इंसान तक ये वीडियो पहुंच सके जिसने आज ये हरकत करी है, जो कि पर्सनली मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। और मेरा तभी से मूड ऑफ है कि लाइक आज पूरा दिन मेरा ठीक था, बट शाम को आते आते बहुत बुरा लगा मुझे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर। बाय।